देखिए आज स्पीड टाइम ग्राफ में मैं, क्योंकि छोटा टॉपिक है इसलिए आपका व्हेन एक्सेलेरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, एक्सेलेरेशन जब यूनिफॉर्म होगी उस समय आपने देखा कि दो केसेस बनते हैं। एक तो डायरेक्टली आपका ना जो है बिल्कुल आपका स्ट्रेट लाइन आपका ओरिजिन पॉइंट से जाती है, एक थोड़ा इनिशियल में कल आपने किया था कि जिसमें आपने लिखा था कि इनिशियल स्पीड ऑफ ए बॉडी इज नॉट जीरो, आपने वहां लिखा। आज इसमें नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूं। जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नोन एज एक्स एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट, एंड दिस इज वर्टिकल कॉलम, ये आपका जो है वर्टिकल लाइन, ये आपका वाई एक्सिस होती है। नाउ वर्टिकल इज आपका डिनोटेड बाय आपका स्पीड, स्पीड आपका मीटर पर सेकंड होती है, याद रखिएगा। एंड टाइम आपका ना देखो, टाइम आपका टी आपका सेकंड में होता है। अगर दिस स्ट्रेट लाइन इज नॉट कमिंग, ये आपका एक जिगजैग या कर्व आपका आ रहा है, देखो दिस इज कर्व, तो दिस इज कॉल्ड द नॉन आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये जो कर्व आपकी आती है तो ये कर्व में, इसका मतलब कोई प्रॉपर फिक्स रेशियो है नहीं। इसका मतलब व्हेन स्पीड ऑफ ए बॉडी चेंजेस इन एन इरेगुलर आपका नाम देखो दिस मैनर, then the speed time graph of a body, then वो जो आप देख रहे हैं स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज इन कर्व, तो ये आपका क्या हो जाती है, कर्व में हो जाती है। क्लियर हो गया सर? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज गिवन बाय द एरिया बिटवीन द स्पीड टाइम ग्राफ कर्व, वो भी आपका हो जाएगा अपना। तो नाउ इसका मतलब ये पहले सबसे पहले तो आप इसको लिख लीजिए क्विकली, फिर मैं आगे इसके बाद क्वेश्चन लिखता हूँ तब तक। और उसके बाद मैंने लिखा है इवन नाउ अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, अगर किसी कोई भी बॉडी के जो ट्रेवल करेगी डिस्टेंस इवन इज गिवन बाय द एरिया बिटवीन द स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया और टाइम एक्सिस के बीच में आपका दिया होगा। अब नाउ वन क्वेश्चन, अब आप बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आपको अपने दिमाग में डिस्टेंस टाइम ग्राफ को मत कैलकुलेट करिए, दिमाग में मत लाइए। आप स्पीड टाइम ग्राफ को अगर आप अपने दिमाग में लेकर के आते हैं तो आपने स्पीड टाइम ग्राफ में अपने सबसे पहला जो आपका था स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, उस फिगर को अपने दिमाग में लाइए। उससे आपने कैसे डिस्टेंस ट्रेवल को आपने फाइंड आउट किया था। उसके बाद अगर आपको सेकेंड केस पता होगा स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस टू ए यूनिफॉर्म रेट, जिसको हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा था। और एक्सेलरेशन का मतलब नीचे आप जो सीधी लाइन ऊपर एसेंड कर रहे थे, और अभी अभी आपने बिल्कुल जो मैंने आपका जस्ट रब किया है उसमें आपका स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो एक्सेलरेशन होता है, बीच में आपका स्पीड आपका दिखाता है, नीचे जब आप उतरते हैं तो आपका डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होती है। पहले आप अपने दिमाग में बनाइए। नाउ दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन हैज द फिगर एज वेल एज यू हैव टू आंसर ऑफ द 6 क्वेश्चंस आपका नाम। तो फिगर वही है, मैं यहाँ नहीं बना रहा हूँ, सॉल्यूशन देखो नंबर 1 आपका। अब फिगर को मैं वहाँ से यहाँ टाइप करूँ तो देखो फिर चलिए ये देखो, ये आपका देखो एक्स एक्सिस था, ये आपका ओ हो गया, दिस इज आपका देखो वाई आपका 1 2 3 4 5 6। फिगर को अगर आप बनाएंगे तो आपका बनाने से ही कई चीज़ें की आपकी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। देखो ये 4, यहाँ पे देखो आपका कहीं पे 6 और कहीं पे 16 लिखा हुआ है। आपका फिगर अगर देखिएगा इसके नीचे आपका टाइम, एंड टाइम इज ऑलवेज आपका टी, और इस सेकंड में आपने रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आपका शायद डी लिखा, यहाँ पे ई लिखा, यहाँ पे सी लिखा है। ओके हाँ, अब देखिए खाली मैं डिमार्केशन कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ।
दिस इज ए पॉइंट। ये आपका फिगर मैंने आपका दोबारा जनरेट कर दिया आपको आंसर। अब आपका देखो ये फिगर हो गया। इधर आपका स्पीड आपका देखो, स्पीड आपका हमेशा मीटर पर सेकंड में होती है, इनकी यूनिट जरूर दी और टाइम एक्सेस स्पीड एक्सेस भी आपका हो जाता है। इज इट क्लियर? 4 सेकेंड, 6 सेकेंड एंड आपका देखो 16 सेकेंड। बाकी उधर आपका आप जो मीटर पर सेकेंड में स्पीड देख रहे हैं 1 2 3 6 तक आपका मेजरमेंट। अब पहला, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओए। अब आप ओए का मतलब आपका एसेंडिंग, यानी एसेंडिंग का मतलब आपका देखो मैं जितना जानता हूं देखो आपका क्लाइंबिंग का ऊपर चढ़ रहे हैं आपका सबसे पहले आपका इसका मतलब देखो ये ओ ए इज अ स्ट्रेट लाइन। वैसे तो स्ट्रेट लाइन क्या है आपका देखो ये आपका स्लैंट है आपका ऊपर को चढ़ रही है आपका, लेकिन सीधी लाइन है आपका देखो लाइन स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं आप सर। ग्राफ बिटवीन स्पीड टाइम ग्राफ है आपका ना देखो दिस एंड द स्लोपिंग इज अपवर्ड्स, और स्लोप आपका देखो ये अपवर्ड्स है ऊपर की तरफ है, आप नीचे से, क्योंकि अब आपके सर यहाँ तो साइन आपने बना दिया, यहाँ साइन नहीं था यार। जब ओ से ए की तरफ जा रहे हैं तो अपवर्ड ही जा रहे हैं ना, ए ओ होता तो नीचे की तरफ आते ना, आप समझ रहे हैं? ये लिखने का भी इसलिए मैंने एरो लगा दिया, ओ से ए की तरफ जा रहे हैं इसीलिए। तो असेंडिंग क्लाइंबिंग आप पहले लिख रहा था, स्लोपिंग इज अपवर्ड, अपवर्ड मीन्स फ्रॉम ओ टू आपका ए है ओ टू। तो देयरफॉर दिस ग्राफ represent what? Uniform acceleration. That's why the importance of the speed time graph is here only. ये देखो ऊपर चल रहे हैं आपका तो यूनिफॉर्म आपका एक्सेलरेशन आपका होगा। फर्स्ट का आई हैव गिवन द आंसर ए बी आपका ये व्हाट टाइप ऑफ मोशन मैंने लिखा नहीं उसी को आपका व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी लिखा हुआ आपका देखो इधर से ये देखो ए बी देखो ये भी आपका ना देखो दिस इज आल्सो ए स्ट्रेट लाइन। पहले जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं एक्सप्लेन स्ट्रेट लाइन इसका मतलब देखो ए बी इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल यानी कि टाइम एक्सिस का मतलब ओ एक्स के पैरेलल है, ए बी इज ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है आपका, ये वाली लाइन इसके पैरेलल। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है सर। तो ना इसका मतलब ओ ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन स्पीड टाइम ग्राफ हो गया सर, विच इज पैरेलल टू ओ एक्स। ओ एक्स को आप टाइम एक्स भी लिख सकते हैं, टाइम ओ एक्स एक्सेस टाइम एक्सेस भी आपका के पैरेलल है आपका। सो देखिए सो आप समझ रहे हैं ये इसके पैरेलल है तो ये भी स्ट्रेट लाइन लेकिन ये स्लैंट है ऊपर की तरफ जा रही है ओ से ए की तरफ, ये ए से बी की तरफ जा रही है आपका। ये क्लियर हो गया सर? ए बी रिप्रेजेंट आपको क्या लगता है क्या रिप्रेजेंट करेगा? बट exactly God bless you uniform या constant अपना speed that's verified। इसका मतलब there is no acceleration। श्योर सर? स्ट्रेट लाइन में कभी भी आपका ना जाओ यूनिफॉर्म स्पीड होती है एक्सेलरेशन नहीं होता। What type of motion is represented by BC? B से C की तरफ यानी कि ये भी आपका देखो ये डिसेंडिंग है, देखो डिसेंडिंग नीचे उतर रही है, लोअरिंग आपका क्लाइंबिंग डाउन, क्लाइंबिंग का कमिंग डाउन जिसको कहते हैं, क्लाइंबिंग अप भी तो ऊपर चढ़ रहे हैं नीचे उतर रहे हैं। आप समझ रहे सर?
आप समझ गए? लोअरिंग डाउन भी लिख देता हूं, ये अंग्रेजी है सर, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो ये भी आपका स्लैंट है कायदे से, ये भी तिरछी है, स्लैंट है आपका, ठीक है। तो ना दिस BC इज ऑल्सो सॉरी स्ट्रेट लाइन बिटवीन स्पीड एंड टाइम ग्राफ, ठीक हो गया, जिसको आपका मैं नीचे स्लोपिंग डाउन भी आप लिख सकते हैं इसको, दिस इज द स्लोपिंग डाउन। तो देयरफॉर BC represent what? Pardon? Uniform retardation, जिसको डी एक्सेलेरेशन भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसका मतलब निगेटिव एक्सेलेरेशन भी आपका हो गया। तो 3 का आपने आंसर दे दिया। फाइंड द, क्या था इसमें, फाइंड द एक्सेलेरेशन, फाइंड द ACC का मतलब एक्सेलेरेशन, ACC सीमेंट देता, ये अब आपको ये निकालना है एक्सेलेरेशन, यू हैव टू फाइंड आउट। एक्सेलेरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? अरे सर ये OA, ये देखो OA रिप्रेजेंट द स्लोप, ये स्लोप आपका हो गया ना, ये विच इंडिकेट एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी, और यही आपका एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी को आपका नाम देखो इंडिकेट करता है, जो ये जा रही है ये भी आपका नाम देखो। इसका मतलब एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ OA, और स्लोप ऑफ OA का मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस, बिल्कुल क्लियर लिखाया था मैंने आपको। तो परपेंडिकुलर मतलब AD ओवर बेस आपका DO हो गया जी, क्लियर। तो आप करें AD कितना है 6, और ये कितना है 4, OD कितना है आप देख रहे हैं, इसका 6/4। एक्सेलेरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3/2, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपने एक्सेलेरेशन फिगर देख करके किया है, आपने फिगर देख करके याद रखिएगा। नहीं तो आप क्या करते, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू क्या होता, चेंज इन वेलोसिटी। फाइनल कितनी है 6, इनिशियल कितनी है 0। अगर आप इसको ऐसे नहीं निकालते, अगर इसको आप फॉर्मूले से एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T अगर आप करते, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो देखो फाइनल वेलोसिटी 6 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 ओवर टाइम यहां से यहां तक इसके साथ 4, तब भी आपका देखो 6/4 आया, और 6/4 का मतलब 1.5 मीटर पर सेकेंड। आप समझ गए? आप फिगर देख करके बाय डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप इसको ऐसे लिखिए। कोई शक सर? क्लियर है सर? इसके बाद नाउ द फिफ्थ पार्ट इज फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ ए बॉडी। रिटार्डेशन देखो ये आ रही देखो, अगर आप देखेंगे रिटार्डेशन ऑफ ए बॉडी का मतलब भी आपका ना देखो, स्लोप ऑफ BC लिखेंगे, नीचे को आते रहे, ये स्लोप आपका नीचे उतर रहे हैं। अगर C से B की तरफ जाते तो एक्सेलेरेशन होता, लेकिन B to C आप आ रहे हैं तो रिटार्डेशन क्या होता, स्लोप ऑफ लाइन BC आपका। इज इट क्लियर? और स्लोप ऑफ लाइन BC का मतलब फिर वही देखो, परपेंडिकुलर ओवर, परपेंडिकुलर आपका क्या है B ओवर बेस इज EC। तो ये BC कितना है 6 ओवर EC कितना है 16 माइनस 6 है सर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? चेक कर लो सर। तो आपका ना 16 ये हो रहा है, नहीं कोई बात नहीं, हमने 6 ही रखा ना, उसने क्या रखा
ओ 10 रखा था, चलो हमने अब 6 रख दिया तो हम यहाँ चेंज कर देते हैं, क्या कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमने 6 रख दिया तो 6 ओवर आपका क्या होगा 10, तो 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये हमेशा रिटार्डेशन आपकी नेगेटिव में होगी, आप समझ गए? तो ये होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अगर ये 10 होता है यहाँ पे 10 लेते तो 10 माइनस आपका 6 हो जाता, वो भी आपका 6 आ जाता, 16 माइनस 10 6/6 1 मीटर आपका पर सेकेंड स्क्वायर है। लेकिन हमने अब यहाँ चेंज कर दिया 6, कोई दिक्कत नहीं, फिगर में कोई दिक्कत नहीं, फिगर का मतलब ये वाली फिगर नहीं, ये वाली डिजिट को भी फिगर कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आपका नाम होता है लास्ट पार्ट में क्या करें, लास्ट पार्ट में फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम O टू ए, यानी एरिया निकालना है इसका, डिस्टेंस यहां से ये डिस्टेंस निकालना है इसका, तो इसका मतलब जो ये स्लोप के नीचे का पूरा फिगर देख रहे हैं आप, उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना होगा। ये देखो, इसका मतलब ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी फ्रॉम ए, एरिया अंडर द स्लोप ओए के नीचे जितना भी एरिया होगा आपका ना, देखो इसको आपने निकालना। इसका मतलब क्या हुआ बताइए? ट्रिपिज्म कहाँ सारी है, सिर्फ इतना 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 सा। चेक कर लीजिए आप एक बार ध्यान से देखिए, क्या क्या बोला इसने क्या बोला, ये देखो मैंने क्या निकाल रहा हूँ, तो देखो आपको बोलना चाहिए ए टू बी, ए टू की मतलब एरिया अंडर द स्लोप, आपका ए भी लिखना था। अब स्लोप है तो क्या है, लाइन है यार, बोलना सीखो, कोई गलत कर रहा है तो उसको टोको। एरिया, अब देखो ये जो आपका ए बी के नीचे का जो एरिया दिख रहा, अगर ये पूछा होता ओ ए का तो मैंने बता दिया था इसके नीचे का, अगर वो कहता कि नहीं बीसी के नीचे इसका आप कहते, अगर वो कहता पूरे फिगर का निकालो तो यहां से लेकर के आपका जो ट्रेपेजियम था वो आप जो बता रहे थे, आप समझ, यहाँ पे सिर्फ वो बोल रहा है बॉडी ए टू बी के नीचे का एरिया, ए इसके नीचे, तो इतना पोर्शन एग्जैक्टली गॉड ब्लेस यू। ये देखो ये आपका ए बी ई और ये डी इतना, तो ये देखो यहाँ ये 4 है और ये 6 है, देखो और यहाँ ऊपर कितना है 6। आपने बिल्कुल सही बोला, आपने बोला लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका ए बी ई डी आपने निकाली, तो लेंथ आपकी कितनी है, लेंथ कितनी हुई, अरे 6 माइनस 4 कितना हो गया 2, ये था 2 है ना, सॉरी तो अब ये 2 यहाँ और इनटू ये लेंथ कितनी है इसकी 6, तो 6 इंटू 2 का मतलब 12 व्हाट मीटर, आर यू श्योर कि मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस ट्रेवल है सर, मीटर स्क्वायर कहाँ से आएगा, डिस्टेंस है, इसके नीचे का एरिया निकाल, लेकिन निकाल तो आप डिस्टेंस ही रहे ना, ठीक हो। अगर वो पूछता एरिया आपका निकाल, जैसे फाइंड आउट एफ जी, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, इधर सर बॉडी फ्रॉम आपका ओ टू, आप क्या करते थे इधर सर, यहाँ पे लिखते हैं 7 जी वाले का, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी फ्रॉम ओ टू ए, सॉरी ओ टू ए, ऐसे करो, ये देखो एरिया अंडर द लाइन, लाइन का मतलब यहाँ पे स्लोप है आपका, देखो स्लोप ओ ए, और इसके नीचे आपका देखो क्या है हाफ इंटू, इसका मतलब एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस देखो वहां पे वो आपका हो जाएगा ओ डी, और इंटू हाइट आपका देखो डी ए डी, हाफ ओ डी का मतलब आपका कितना है 4,
एंड व्हाट इज एडी 6, आपका इससे खल्लास 2, तो आपका 12 मीटर। ऐसा क्लियर? अगर वो इसमें पूछे तो आपका देखो h, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a body A था from B to C, from O to A था और B to C। तो सिंपल यहाँ पे जब आप करते जी एच वाले, तो यहाँ पे जब आप डिस्टेंस ट्रेवल, हाथ थकने लगे क्योंकि लगातार लिख रहा हूँ, बाय बॉडी ऐसे पढ़ो देखो, एरिया अंडर द डी एक्सेलेरेशन स्लोप जो है आपका देखो स्लोप फ्रॉम बी टू सी, ऐसे पढ़ो, ये एरिया ऑफ ये राइट एंगल ट्राइंगल और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल बी ई सी है। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल मैंने लिखा नहीं, आपने बोला नहीं, ए डी ओ, इसलिए बोलो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस आपका देखो व्हाट ई सी और इंटू हाइट इज आपका बी, तो हाफ इंटू बेस इज व्हाट ई सी, 16 में से 6 जाएगा आपका, दैट इज 10 और इंटू व्हाट इज दैट, तो 5 6 30। इज इट क्लियर? तो ये है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपने लिख लिया, इसको आज YouTube में देख करके घर इसको पढ़ लीजिएगा। हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल, बिल्कुल देखिएगा और इसको दूसरे